नमस्कार, मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IMN I Will पे। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के कुछ नए सवालों को देखेंगे। आइए देखते हैं अपना सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति को 300 रुपया में 5 केजी कम प्राप्त होता है, तो ज्ञात करें कि उस वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है और प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो दोस्तों, पहले हम लोग इसे कंसेप्ट से बनाएंगे, फिर इसे हम लोग ट्रिक के द्वारा बनाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मान लिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य दोस्तों 100 रुपया पर केजी है। 100 रुपया पर केजी है, तो प्रारंभिक मात्रा दोस्तों कितना होगा, हमें दिया हुआ है 300 रुपया। तो 300 रुपया में दोस्तों 1 से भाग लगा देंगे। फिर दोस्तों हमको 20% की वृद्धि कहा है, 20% की वृद्धि कहा है। तो 20% की वृद्धि अगर होगा दोस्तों तो क्या होगा, फिर नया या बढ़ा हुआ मूल्य दोस्तों लिख देंगे। बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, x का 20% को दोस्तों हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 6x/5। तो फिर नया मात्रा कितना हो जाएगा, नया मात्रा दोस्तों हो जाएगा 300/6x, और ये 5 दोस्तों ऊपर आ जाएगा, 6×5 30 यानी 250/x हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम फिर 300 में से इसको घटा देंगे। 300/x माइनस 250/x का वैल्यू दोस्तों 5 केजी है। x दोस्तों एलसीएम हो जाएगा, 300 में से 250 घटा लेंगे दोस्तों 50 आएगा, और ये 5 होगा। 5 से ये दोस्तों 10 बार में काट देगा। x का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। x का वैल्यू दोस्तों हमको हो जाएगा 10, यानी 10 रुपये पर केजी। तो दोस्तों प्रारंभिक मूल्य हमारा 10 रुपये पर केजी आ गया। तो बढ़ा हुआ मूल्य दोस्तों, बढ़ा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 6x/5 था, यानी 6 गुना 10/5। 6 गुना कितना था दोस्तों, बढ़ा हुआ मूल्य हमें था 6 गुना 10 का 6/5, यानी 12 रुपये पर केजी। यही दोस्तों हमारा एक ये प्रारंभिक मूल्य और ये बढ़ा हुआ मूल्य, यही दोस्तों हमारा इस सवाल का आंसर है। आइए दोस्तों इसे हम ट्रिक के द्वारा देखते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम में कभी भी अगर हम इस तरह से कंसेप्ट से बनाएंगे तो ये हमारा 2 से 3 मिनट समय ले लेगा। इस तरह से दोस्तों कभी भी नहीं बनाएंगे हम लोग। इस तरह के सवालों को ट्रिक से बना लेंगे। ट्रिक से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड से 10 सेकंड में लगेगा। देखिए दोस्तों ट्रिक से कैसे हम बनाते हैं। ट्रिक से दोस्तों बढ़ा हुआ मूल्य, पहले बढ़ा हुआ मूल्य लिखेंगे दोस्तों। बढ़ा हुआ मूल्य कैसे आएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं। बढ़ा हुआ मूल्य दोस्तों है, तो लिखने के लिए हम लोग पहले 300 लिख देंगे दोस्तों। 300 लिख देंगे, फिर इसको परसेंटेज जिसमें लगा हुआ है उससे गुना कर देंगे 20%, और जो केजी है दोस्तों उससे हम भाग लगा देंगे। तो 20% यानी 20/100। इसको इस तरह से भी दोस्तों लिख लेंगे। 20% को हम लोग 20/100 भी दोस्तों लिख सकते हैं। तो ये काट के आ जाएगा, 3 बार में ये काट देगा, और ये 5 यानी कि 12 रुपये पर केजी यहाँ से आ गया। ये बढ़ा हुआ मूल्य दोस्तों है। अब इससे प्रारंभिक मूल्य निकालना है। प्रारंभिक मूल्य तो क्या करेंगे दोस्तों, 12 को अब 20% वृद्धि था दोस्तों। 20% को हम लोग कैसे लिखेंगे, 6/5। उसको हम पलट कर लिखते हैं 5/6। तो 6 से 2 बार में कट जाएगा दोस्तों 10 रुपये पर केजी। यही दोस्तों इस तरह से हम लोग ट्रिक से तुरंत निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों ये बस कुछ सेकंड में ही इस तरह से ट्रिक से निकाल जाएगा। ये बढ़ा हुआ मूल्य
जब भी पूछे या घटा हुआ मूल्य तो सीधे हम यही ट्रिक पर दोस्तों रख देंगे, बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य इस ट्रिक से आएगा। और फिर प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए हम लोग जितना परसेंट रहेगा उसको जो है पलट करके यहाँ पर रख देते हैं तो आ जाएगा। आइए दोस्तों अब हम अगले सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल सेम पहले सवाल की तरह है दोस्तों। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक दुकानदार को 200 रुपये में 5 केजी कम प्राप्त होता है, तो ज्ञात करें कि उस वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य और प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को अभी तुरंत हम कंसेप्ट से करना सीखे हैं और साथ में ट्रिक भी हम बताए थे। तो दोस्तों इस बार हम लोग अब डायरेक्ट ट्रिक से ही बनाएंगे। कंसेप्ट से दोस्तों हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक बार देख लेंगे कि कंसेप्ट से किस तरह से बनाया जाता है और ज़्यादा हम लोग ट्रिक पर फोकस करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। बढ़ा हुआ मूल्य, पहले दोस्तों बढ़ा हुआ मूल्य या कम हुआ मूल्य निकालेंगे। बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य निकालने के लिए ट्रिक क्या है दोस्तों, जो 200 रुपया जो रुपया है उसको लिख लेते हैं 200 और बटा में जो 5 केजी है जो भी दिया है इसको, और यहाँ में गुना में 25%, यानी 25% को ऐसे दोस्तों हम लिख लेंगे 25/100। तो ये दोस्तों 2 बार में काटेगा और ये 5 बार में काटेगा, यानी कि 10 रुपये पर केजी। ये बढ़ा हुआ मूल्य दोस्तों आया, यानी प्रारंभिक मूल्य अभी निकालना है। प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। अब दोस्तों प्रारंभिक मूल्य इससे जो है कम ही आएगा, क्योंकि ये बढ़ा हुआ 10 रुपया जो है बढ़ा हुआ मूल्य है। तो पहले 10 रुपया लिख लेंगे हम लोग दोस्तों, 10 रुपया लिख लेंगे 10, और फिर जो है 25% लिखेंगे। 25% को दोस्तों हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ देख लीजिए साइड में 25% को हम लोग लिखते हैं 1/4। 25% को हम लोग लिखते हैं 1/4, यानी कि 4 1 4, 4 में 1 5/4। लेकिन हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, इसको पलट करके लिखेंगे तो 4/5। जब इसको हम लोग काट लेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 8 रुपये पर केजी। तो बढ़ा हुआ मूल्य हमारा हो गया 10 रुपये पर केजी और प्रारंभिक मूल्य दोस्तों हमारा हो गया 8 रुपये पर केजी। तो यही हमारा जवाब है दोस्तों, यही आंसर है इस सवाल का दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम अगले सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल भी कुछ उसी प्रकार का है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 300 रुपये में 5 केजी अधिक मिलता है, तो ज्ञात करें कि उस वस्तु का गिरा हुआ मूल्य और प्रारंभिक मूल्य क्या है। दोस्तों आपको प्रश्न देखने में लग रहा हो कि बहुत लंबा है, लेकिन दोस्तों हम लोग ट्रिक से कुछ सेकंड में ही इसको ख़त्म कर लेंगे। इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और इस तरह के ट्रिक हमसे सीखते रहिए। आपको दोस्तों 100% गारंटी है कि ये सब ट्रिक के द्वारा आप एग्ज़ाम में दूसरों से कम समय में सवाल को कर करके दोस्तों आप निकल जाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो दोस्तों फिर से इस बार अब हमको दिया हुआ है गिरा हुआ मूल्य, तो बढ़ा हुआ मूल्य दोस्तों कहे या गिरा हुआ मूल्य, हमारा ट्रिक वही होगा। तो पहले लिख देंगे गिरा हुआ मूल्य, गिरा हुआ मूल्य क्या होगा दोस्तों, 300 रुपया था, यहाँ 300 लिख देते हैं, फिर 5 केजी इसके नीचे और 20%, तो 20% दोस्तों लिख देंगे 20/100। 100 इसको 3 बार में काटेगा दोस्तों, 5 इसको 4 बार में काटेगा, यानी कि 12 रुपये पर केजी आ जाएगा। अब प्रारंभिक मूल्य दोस्तों, प्रारंभिक मूल्य, तो दोस्तों प्रारंभिक मूल्य कैसे निकलेगा, इस 12 रुपया को लिख लेते हैं दोस्तों। और कहा है कि 20% की कमी होने पर, 20% की कमी होने पर 20% कैसे दोस्तों हम लोग लिखेंगे 1/5, यानी कि पहले 5 था तो अब हो गया 4, तो 4/5। तो 4/5 को दोस्तों हम लोग उलट करके लिखेंगे, 4/5 को हम लोग दोस्तों उलट करके लिखेंगे। यहाँ पर 5/4 दोस्तों, 4 से 1 कट गया, यानी कि 15 रुपये पर केजी।
यही दोस्तों हमारे इस सवाल का आंसर है। गिरा हुआ मूल्य 12 रुपये पर केजी और प्रारंभिक मूल्य 15 रुपये पर केजी, यही इस सवाल का आंसर है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम अगले सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल है, अंडे के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर 300 रुपया में 10 अंडा कम प्राप्त होता है, तो ज्ञात करें कि अंडे का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। यह सवाल भी दोस्तों पहले सवाल की तरह है, देखने में आपको अलग लग सकता है लेकिन पहले सवाल की तरह ही है और यह भी उसी तरह प्रकार से बनेगा। देखते हैं दोस्तों, हमसे केवल इस बार बढ़ा हुआ मूल्य दोस्तों पूछा है, तो बढ़ा हुआ मूल्य लिख लेंगे दोस्तों। बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य दोस्तों किस प्रकार से आता है, 300 रुपया पहले लिख लेंगे और यहाँ पर 10 अंडा था तो लिख लेंगे, और इसको 10% है दोस्तों, 10% यानी कि 10/100। तो दोस्तों 10 से 10 ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कट उठ के आएगा 3 रुपये पर अंडा, ये 3 रुपये पर अंडा आएगा दोस्तों। लेकिन हमें लिखा हुआ है वृद्धि होने पर 300 में कम प्राप्त होता है, तो ज्ञात करें कि अंडे का बढ़ा हुआ मूल्य, यानी कि हमें अंडा कैसे दर्जन मिलेगा यह पूछ रहा है दोस्तों। अगर 3 रुपये प्रति अंडा है तो यानी कि भारतीय 36 रुपये पर दर्जन हो जाएगा, 36 रुपये दर्जन। यही दोस्तों हमारे इस सवाल का आंसर है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम अगले सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 15% किराए पर खर्च करता है और 30% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इसके बाद भी उसकी मासिक बचत 175 रुपया हो तो ज्ञात करें कि उसकी मासिक आय कितनी है। दोस्तों सारे सवाल हमने सिलेक्टेड लिए हैं, वैसे सवाल लिए हैं जो एग्ज़ाम में आने की, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए दोस्तों एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सवालों को आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सवालों को ज़रूर कर जाएं, ताकि आपको एक भी सवाल एग्ज़ाम में छूटने का डर नहीं रहे। ये सवाल ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग अपने सवाल को देखते हैं। सवाल है 20% भोजन पर खर्च करता है, लिख देंगे दोस्तों। फिर है 15% किराए पर खर्च करता है, लिख देंगे। 30% दोस्तों कहा कि अन्य मद पर खर्च करता है, तो कितना हो गया, 30, 20, 50 और 65 हो गया दोस्तों। 65 खर्च हो गया, खर्च हुआ दोस्तों 65। तो बचत कितना होगा दोस्तों, बचत हो जाएगा 35%। 35% हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बचत। 100 में से 65 घटा लेंगे, 35%, और बचत हमारा दिया है 175। दोस्तों हम लोग को ये सब लिखने का भी ज़रूरत नहीं, ये सब हम दिमाग में ही करेंगे, डायरेक्ट हम ये लिखेंगे। 35% का मान है यहाँ पर 175 दोस्तों। तो मासिक आय यानी 100% पूछा है, तो 100% का मान कितना होगा, 175 बटा में 35 और गुने 100, ये 5 बार में कट जाएगा दोस्तों, यानी कि 500 रुपया। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर है। तो देख लीजिए दोस्तों कितना जल्द से जल्द ट्रिक के द्वारा बड़े से बड़े सवाल को किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों हम लोग ट्रिक पर ज़्यादा फोकस बना करके रखेंगे और इस तरह के ट्रिक को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन कुछ सेकंड में ही बन जाए। आइए दोस्तों अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम अगले सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 10% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 20% किराए पर खर्च करता है और शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इसके बाद की उसकी बचत 2160 रुपया हो तो ज्ञात करें कि उसकी आय कितनी है। दोस्तों इसे भी हम लोग ट्रिक के द्वारा करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा नहीं करेंगे दोस्तों, नहीं तो ये बहुत ही हमारा टाइम कंज्यूम कर लेगा
आइए दोस्तों देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हमको दिया हुआ है 10% भोजन पर खर्च करता है और शेष का, क्वेश्चन में दोस्तों जब भी हमारा शेष अगर लिखा रहे तो 10% भोजन पर खर्च करता है, 10% भोजन पर अगर दोस्तों खर्च करता है तो बचाता कितना है 90%। 90% के हम लोग दोस्तों 9/10 लिखेंगे। फिर कहता है दोस्तों 20% किराए पर खर्च करता है। 20% हमारा किराए पर अगर खर्च करता है दोस्तों तो बचाता कितना है 80%। 80% के दोस्तों हम लोग 4/5 लिखेंगे। फिर कहता है दोस्तों 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। 25% अगर अन्य मदों पर खर्च करता है, 25% अन्य मदों पर खर्च करता है तो बचाता है कितना दोस्तों 75%। 75% को हम लोग 3/4 दोस्तों लिखते हैं और इसी के बराबर है 2160। तो दोस्तों हम लोग इसको अब काट लेंगे, 4 से ये ख़त्म हो जाएगा और 27 दोस्तों है तो 27 को ये कितना बार में कटेगा दोस्तों 27, 8 7 56, 8 बार में दोस्तों ये काटेगा, 80 बार में ये काट देगा और ये 50 से यानी कि 1 यूनिट का दोस्तों मान हो जाएगा 4000। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर है दोस्तों। तो देख लिए दोस्तों कितना जल्द ही जो है ट्रिक के द्वारा बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग उड़ा सकते हैं। ट्रिक के द्वारा बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग कुछ सेकंड में हल करके दोस्तों निकल जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर कल के बाद फिर अगले दिन आपके समक्ष फिर कुछ नए सवाल के साथ हाजिर होंगे। इसी तरह हमारा वीडियो आप देखते रहिए दोस्तों। CHSL का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है तो CHSL के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग आगे के दिनों में करेंगे ताकि CHSL में हमारा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों बन सके। तो इसी तरह बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि गांव में बैठे जो दूर दराज के लोग हैं दोस्तों, जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं हैं, गुड क्वालिटी एजुकेशन उनको नहीं प्राप्त हो रहा है, उन तक ये वीडियो पहुँचे ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर कल मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।